इसलिए बहुत सावधान से जिंदगी जीना चाहिए। किसी का रुपया लो मत, किसी का रुपया दबाओ मत, किसी का रुपया डुबाओ मत। लिया है दे दो, किसी से सेवा ली है तो उसकी सेवा कर दो। अगर शरीर में सामर्थ्य है और नहीं है तो उसके नाम का भजन करके उसको दान कर दो कि ये भजन में तुझे दान दे रहा हूँ या दान दे रही हूँ। इतना भजन संकल्प करके छोड़ दो। किसका कर्जा भरोगे? एक झाड़ के नीचे भी खड़े होते हो तो उस झाड़ की जो छाया ली है वो छाया का भी कर्जा भरना पड़ेगा। उस पेड़ के लिए जो चिता बने, चिता जो जलेगी, जिसमें हम जलेंगे, उसका भी कर्जा भरना पड़ेगा। इसलिए जीवन में इतने वृक्ष जरूर लगा देना कि जिस समय यहाँ से जाओ तो कर्जदार बनकर मत बनो। जितने लगाए उतने आवश्यकता में आ गए तो कर्जा नहीं होगा, नहीं तो झाड़ और पेड़ बनकर इस योनि को काटना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान होकर जिंदगी जीना। बिल्कुल मत सोचना आज मेरे पास नाक में नहीं है, कान में नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान तेरे को कान नाक में नहीं दे रहा है, तेरे हाथ में माला दे दी है। तो हाथ की माला को जप, जितना बने उतना भगवान का भजन कर, किसी का बुरा मत कर, न बुरा सोच। ये प्रारब्ध है, एक दिन कट जाएगा, भगवान अवसर देंगे, घर में बाल बच्चे लायक निकल जाएंगे और वो तुम्हारा समय बदल कर तुमको फिर वापस से जो आसान जिंदगी है वो जीने के लिए कर भगवान व्यवस्था करवा देगा। समय काटना पड़ेगा। शरीर का रोग है, समय काटना पड़ेगा। मन का रोग है, काटना पड़ेगा। जब आदमी विवेक युक्त होता है तो समझ जाता है कि ये मेरा नहीं, ये इस जन्म का नहीं, ये जो मैंने पिछला बीज बोया था ये वो आज बीज खड़ा हुआ है। ये पुत्र क्या है? ये पुत्र है, पुत्र है। अरे ये पुत्र नहीं है, ये पुत्र पुण्य ही पुत्र होता है और पाप ही पुत्र होता है। आपका पुण्य आपका पुत्र बन के पैदा होगा और आपका ही पाप आपका पुत्र बन के पैदा होगा। और अगर पाप की संतान है तो समय पर एहसास करा देगी कि मेरा कोई था कर्म ऐसा जिसके कारण आज ये स्थिति देखना पड़ रही है। और कोई पुण्यात्मा होगी, नहीं होगा रुपया, नहीं होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि जितने वृद्धाश्रम में माँ बाप पड़े हैं ये सब बड़े बड़े लोगों के माँ बाप है। गरीब लड़ेगा, झगड़ेगा, दो बात सुना देगा, लेकिन कभी अपने माँ बाप को अपने से दूर नहीं करेगा।